समय को आज एपीएमएसओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सरी एनटीएम का विंग है जिसके बगैर एनटीएम की तारीफ नामुकम्मल है। आज हम बात करेंगे एनटीएम के सेंट्रल कैबिनेट से और आपको बताएंगे कि इनके 46वें यौम तासीस की क्या तैयारियां हैं। पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है क्योंकि एनटीएम की बेस, एनटीएम की बुनियाद एपीएमएसओ है और एपीएमएसओ के बगैर पाकिस्तान की तारीफ में कहती हूँ अधूरी है, क्योंकि एपीएमएसओ ने जो तालीमी महकमों में, तालीमी इदारों में जो काम किए वो पाकिस्तान की पूरी तारीख में कोई और तलबा तंजीम आज तक नहीं कर सकी है। इन्होंने जो लीडरशिप पैदा की, जो लीडरशिप निखार कर लेकर आए अपने प्लेटफॉर्म से ऊपर, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऐसे कारनामे अंजाम दिए, ऐसी मेन लीडरशिप को प्रमोट किया, ऐसी मेन लीडरशिप को मेन स्ट्रीम पर लेकर आए जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक तारीख साज शख्सियात के तौर पर पहचानी जाती है, जिसमें कई नाम है। बहुत बड़ी भाई 11 जून क्या है, 11 जून का क्या पस मंज़र है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले तो देखने वालों और सुनने वालों को एपीएमएसओ का 40वां यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। 11 जून 1978 जामिया कराची के तपते सहरा में किसी ठंडी हवा के झोंके के मुतरादिफ था तो इस तलबा तंजीम के बानियान अपनी कायदाना और मुस्तक़बिराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस शहर का मुस्तकबिल रोशन करने निकले थे। जामिया कराची से ये जिन्हें जिन्होंने लपावती जमात खेल के निकाला गया था, वो इस शहर बल्कि पूरे के पाकिस्तान में एक रोशन आफ्ताब की मानंद बने। 11 जून एक ऐसी तारीख है कि जब ये सफ़र शुरू हुआ, फिर उसके बाद 1984 तक इस शहर के इस बहुत रोशन मुस्तकबिल के लिए सिंध की दूसरी और पूरे पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात को जन्म लिया। तो 11 जून हम इसी अज़्म के साथ मनाते आते हैं। फरहान भाई, 11 जून 1978 में एपीएमएसओ जब वजूद में आई और आज 2024 के 11 जून में आज हम खड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुनफरिद है माजी की एपीएमएसओ में और आज की एपीएमएसओ में? लेकिन 11 जून को ये तो उस दौरान वरासी कराची हैं चंद कराची के रहने वालों और माजी पूर्वज के साथ हुई जातियाँ हो रही कि हमें उस पर्सपेक्टिव को माजी में जाके देखना होगा। ठीक है, किस तरह उनको जो है वो वहाँ पे जामिया कराची के अंदर हर तलबा तंजीम थी, इसकी अभी हर कॉलेज की बुनियाद से वहाँ पे हर तलबा तंजीम जो है वो काम कर रही थी, लेकिन वाइनो भी वहाँ पे कोई अमाल पे ही नहीं। इसकी वजह से वो जो चंद नौजवान सफ़र कर रहे थे जामिया कराची के अंदर, इस बुनियाद पे उन्होंने पॉल भाई हमारी स्वेयर ऑर्गेनाइजेशन 1978 में तस्वीर बुनियाद थे, जो कि बाद में वो तरफ हुए एक सियासी आवाज़ बनी गई और तब पूरे पाकिस्तान की जो है वो तीसरी और तीसरी बड़ी आवाज़ वो तरफ पाकिस्तान की शहर गए ये वो सब। बासिफ भाई, आप ये बताइए कि अभी सब कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान अब इस एनटीएम को देख रहा है जो कि मुतहरिक है, मुनज़्ज़म है और एक मुनफरिद एनटीएम है हमारे सामने। तो अब एपीएमएसओ का क्या किरदार है नई एनटीएम में और क्यों ये मुनफरिद है पुरानी माजी की एपीएमएसओ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एपीएमएसओ एमक्यूएम का पार्ट नहीं है। एपीएमएसओ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और एमक्यूएम एक अलग सियासी तंजीम है। हाँ, हमने इस सियासी तंजीम को जन्म दिया है तो हम इस बात को ओन करते हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने एक ऐसी सियासी जमात को जन्म दिया जो जिसने जब सियासत पे कदम रखी तो ना जाने के तरक्कियों तक का सफ़र तय करती चली गई। दूसरी बात, एपीएमएसओ में मुनफरिद इस वजह से देखें, अब आज के दौर में ना तुलबा सियासत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है? आपको जामियात में भी तुलबा सियासत उस हद तक नहीं दिखेगी जो पहले देखा जाता था। आज क्योंकि जब तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगना गलत था, उस पर पाबंदी लगने के बाद तुलबा सियासत पे फ़र्क आया और वक्त गुजरते साथ साथ आज तुलबा सियासत बहुत ख़त्म होने की तरफ जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि यही तुलबा है जो आगे जाकर लीडरशिप देते हैं। अगर तुलबा को ख़त्म कर दिया जाएगा, तुलबा सियासत को जामियात से ख़त्म कर दिया जाएगा, तो लीडरशिप हमारी कहाँ से आएगी? पढ़े लिखे नौजवान कहाँ से आएंगे? तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुलबा सियासत उसी तरह से बहाल हो जिस तरह 1978 में थी, 1984 में थी, ताकि एपीएमएसओ भी उसी तरह खुल के काम कर सके। एपीएमएसओ हमेशा एक लीडरशिप फराहम करती आई है, ठीक है,
तो आप कैसे कह सकते हैं, मतलब कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो APMSO ने MGM को दी? कैसे कैसे दिलो दिमाग जले, तब कहीं जाके ये चिराग जले। वो लीडरशिप्स में मैं आपको जारी नाम बताऊं, हमारे मौजूदा चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, खुद साबका चेयरमैन और पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे, अहमद सलीम सिद्दीकी साबका राब्ता कमेटी रुकन मौजूदा MNA नशर अशात सेक्रेटरी रहे, अमीनुल हक भाई इनका ताल्लुक भी और पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था, फैसल सब्जवारी भाई साबका चेयरमैन APMSO, हैदर अब्बास रिजवी भाई APMSO, ऐसे बेशुमार रहनुमा, ऐसे बेशुमार हमारे लीडर्स APMSO ने ये बना। फरहान भाई, ये बताइए कि ये APMSO पुराने एक APMSO जो कि 1978 में जब शमूलियत में आई थी, और एक APMSO आज के दौर की, आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, क्या मुनफरिद है आज की और माजी की APMSO में? देखिए 1977 में जब APMSO का क़याम होने में आया था, तो उस वक्त ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है वो उस वक्त बनाई थी। उसके बाद 2006 के अंदर ये और पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। आज 2024 के अंदर जो है वो APMSO के अंदर हर मसलक के हर मसलक के हर फॉर्म और रसन के लोग मौजूद हैं। आज APMSO जो है वो लाहौर के अंदर भी काम कर रही है, साहवाल के अंदर भी काम कर रही है, इवन जो ये बल्तिस्तान के अंदर काम कर रही है, और भी के तमाम बड़े शहरों में APMSO है। इसके अलावा तो हमारी जद्दोजहद रही है कि इनकी टेस्ट के हवाले से APMSO की, वो मैं उस तक भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर मसला ये था कि जो डिफरेंट अदर सिटीज से लोग आते, तो कराची में रहने वालों के लिए मसला तो कोई इंडियन टेस्ट नहीं होता था उसका। उसमें ये होता था कि ओपन मेरिट की बुनियाद पर जो एडमिशन दिए जाते थे। इस चीज़ के खिलाफ एक चीज़ उसने प्रोटेस्ट किया कि मेरिट का जो हो रहा था फतनियाब, ठीक है, क्योंकि इंटर के जो पेपर्स होते हैं वो हर जगह जो है वो कराची की तरह नहीं मिलते थे सर, यहाँ पे जो है वो सस्ती और दीगर चीज़ें मिली। तो इस वजह से एक इनकी टेस्ट की फिर उसने प्रोटेस्ट किया, और मुसलसल प्रोटेस्ट जिससे जो प्रोफेशनल डिग्री है उसमें भी टेस्ट की बुनियाद APMSO में इन फैकल्टी के अंदर APMSO ने ये इनकी टेस्ट पास करा। तो ये सारी हमारी जद्दोजहद वो रही है, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में भी हम मेरिट की बात करेंगे। तलबा की जो भी मसाइल हैं, चाहे वो कराची में रहने वाली हो या पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तलबा हो, उन पर जो है वो हम काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तालीमी निज़ाम के लिए जद्दोजहद जारी है। बासित भाई, ये बताइए कि APMSO की वर्किंग हम सबको नज़र आ रही है, कराची में तो बहुत हाईलाइट है, बहुत काम हो रहा है, जामियात में बहुत काम हो रहा है, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से फ़ाल है APMSO, और क्या वर्किंग कर रहे हैं आप लोग पूरे पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ फ़ाल है, किस किस ज़िले में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस शहर में APMSO है? जी बिल्कुल, APMSO जो है सिंध के हर तालीमी इदारे, सिंध के हर बड़े शहर के तालीमी इदारों में मौजूद है, ख्वाह चाहे वो कराची को छोड़ के हैदराबाद, मीरपुर खास, टेनोरिया, टेंडो आदम, सांगड़ तक APMSO मौजूद है। उसके अलावा अगर आप बात करें पाकिस्तान के दीगर शहरों की, तो इस्लामाबाद, लाहौर में भी APMSO मौजूद है। अभी गुज़िश्ता दिनों लाहौर में APMSO ने एक तारीखी मुशायरा करवाया। उसके अलावा इस्लामाबाद में APMSO जो अभी रमज़ान गुजरा इफ्तार डिनर करवाया। दीगर प्रोग्राम से APMSO तालीमी इदारों में करवाते रहती है। कराची के तालीमी इदारों के इवेंट्स आप तमाम लोगों के सामने इस तरह APMSO एक तारीख रकम करते रहती है। मतलब आप देखें कि 2019 में जब APMSO ने मुशायरा करवाया जामिया कराची में, तो वो इतना बड़ा मुशायरा था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी उतना बड़ा मुशायरा नहीं हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शायर आए थे, तहदीब आफी, अली ज़रियून और बड़े बड़े अदीब शायर आए थे, उन्होंने मुशायरा किया। तो APMSO हर जगह इवेंट कर रही है। APMSO मौजूदा तालीमी इदारों में APMSO तलबा व तलबात के लिए खड़ी है, नौजवानों के साथ खड़ी है, नौजवानों के मसाइल सुनती है, और न सिर्फ सुनती है बल्कि उसको जामियात में हल भी करती है। APMSO हर सूरत खड़ी है और खड़ी रहेगी अपने तालिब इल्मों के साथ। फहाद वली भाई, APMSO सेंट्रल कैबिनेट मेंबर से हम बात कर रहे थे, पूरी APMSO से हमने बात की, और बहुत मुफीद और बहुत मयसर और बहुत मुबल्लिग जवाब हमें मौसूल हुए जो हमने आपकी नज़र किए। तो अब फहाद वली भाई से ही पूछेंगे कि फहाद भाई, आप ये बताइए कि अगर हम दरिया को फ्रोजन में बंद करने वाली बात करें, तो आप APMSO को कैसे बयान करेंगे? क्या आपका मैसेज है आज हमारी नौजवान नस्ल के लिए और पाकिस्तान के लिए? अभी में आपने बात की दरिया
को मुझे में बर्फ करने की, तो मुझे वो 11 जून पर लिखी गई एक नज़्म याद आ गई। ये 11 जून एक तारीख है, एक ऐसी तारीख जो कल लिखी जाए, जिससे मजमून लिखेंगे अहले कलम और निसाबे कुतुब में जगह पाए। बन के एक दिन ये मौजूद बज़्म सुपन अहले दानिश के होठों तक आ जाए। एक दिन इस दिन कौमी दिन के सबब मुल्क में आम बताती होती है। कूजे में दरिया इस तरह से बन किया जा सकता था। और एक पैगाम हम यही कहेंगे कि इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम तलबा और तालिबात कि वो सियासत में ज़रूर हिस्सा लें, कि जब तक तलबा सियासत नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क पाकिस्तान को अच्छे लीडर पर आएंगे।